जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मैंगलोर के मैंगलोरियन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वे अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। परिवार के नज़दीकी सदस्य इन्हें गैरी कहकर बुलाते थे। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मैंगलोर के स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैंगलोर के सेंट एलोयसिस कॉलेज से अपनी 12वीं कक्षा पूरी की। घर की परंपरा के अनुसार उन्हें 16 वर्ष की आयु में बेंगलोर के सेंट पीटर सेमिनरी में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 19 वर्ष की आयु में वे सेमिनरी छोड़ भाग गए और मैंगलोर के रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी तथा होटल एवं रेस्तरां में काम करने लगे। 1949 में जॉर्ज मैंगलोर छोड़ मुंबई काम की तलाश में आ गए। मुंबई में इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। 1977 में आपातकाल हटा दिए जाने के बाद फर्नांडिस ने अनुपस्थिति में बिहार में मुजफ्फरपुर सीट जीती और उन्हें इंडस्ट्रीज के केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निवेश के उल्लंघन के कारण अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों IBM और कोका कोला को देश छोड़ने का आदेश दिया। 1989 से 1990 तक रेल मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान कोंकण रेलवे परियोजना के पीछे प्रेरणा शक्ति थी। वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 1998 से 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। जब कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान और भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, एक अनुभवी समाजवादी फर्नांडिस को बराक मिसाइल घोटाले और तहलका मामले सहित कई विवाद से डर लग रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनाव जीते थे। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर जेल गए जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन का एक अहम अध्याय बड़ौदा डायनामाइट केस भी रहा था। पुल और रेल एवं सड़क मार्गों को विस्फोट कर उड़ाने के लिए डायनामाइट हासिल करने की साजिश रचने के आरोप में फर्नांडिस को 1976 में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला CBI को सौंपा गया। इस मामले में CBI के आरोप पत्र में कहा गया था कि जांच से पता चला है कि 25/6/1975 को देश में आपातकाल की घोषणा किए जाने पर फर्नांडिस भूमिगत हो गए और उन्होंने आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ प्रतिरोध करने तथा आपराधिक ताकत का प्रदर्शन कर सरकार को डराने का फैसला किया। फर्नांडिस को साजिश के सरगना के तौर पर दिखाया गया था और दिल्ली की एक अदालत में CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र में उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। सन 1961 तथा 1968 में मुंबई सिविक का चुनाव जीतकर वे मुंबई महानगर पालिका के सदस्य बन गए। उसके साथ ही वे लगातार निचले स्तर के मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए आवाज उठाते रहे और राज्य में सही तरीकों से कार्य करते रहे। इस तरह के लगातार आंदोलनों के कारण वे राजनेता की नज़र में आ गए। 1967 के लोकसभा चुनाव उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मुंबई दक्षिण की सीट से टिकट दिया गया, जिसमें वे 48.5% वोटों से जीते। इसके कारण उनका नाम जॉर्ज द जेंट किलर रख दिया गया। उनके प्रतिद्वंदी पाटिल को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 89 साल की उम्र में सोमवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। वह काफी लंबे समय से अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे।